दोस्तों नमस्कार, बिरसा न्यूज़ में स्वागत। आज ग्राम पंचायत भोरदिया में युवा जनसंवाद मिलन समारोह रहा है। तो आइए जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। नितेश अलाव जी, आज यह कार्यक्रम रहा उसके बारे में बताएं। आज ग्राम भोरदिया में आदिवासी युवा जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता और जागरूक युवाओं ने काफ़ी अच्छा कार्यक्रम था। 1000-1500 की संख्या में समाजजन एकत्रित हुए। सोंडवा क्षेत्र के काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ता यहाँ पर देखने हुए और उस दौरान एक अच्छी चीज़ देखने को मिली। युवाओं के साथ-साथ में बड़े बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएँ भी यहाँ पर शामिल हुई। कार्यक्रम का उद्देश्य भाई आयोजक ने बताया था, अंगर सिंह जी चौहान और साथियों ने, कि यहाँ पर जो सामाजिक समस्या है, सामाजिक मुद्दे हैं, उस पर आज तक चर्चा नहीं हुई और इनका कुछ व्यक्तिगत सहभोज आयोजन भी था। तो इसी बहाने इन्होंने एक कार्यक्रम रखा, युवा संवाद का नाम दिया, थीम दी और उसमें हम लोगों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था, जिसके तहत हम लोग उपस्थित हुए। खास बात रही इस कार्यक्रम की, आचार संहिता के दौरान यहाँ पर किसी व्यक्ति, जाति, धर्म या पार्टी के ना खिलाफ ना समर्थन में बात हुई। यहाँ पर सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समाज की बुनियादी सुविधाओं पर जिस तरह से आदिवासी समाज शोषित हो रहा है, प्रताड़ित हो रहा है, बेरोजगारी की मार झेल रहा है, उस पर विस्तृत चर्चा हुई। कई सवाल निकले, जयस को लेकर सवाल हुए, सामाजिक मूवमेंट को लेकर सवाल हुए। फिर बाद में आगामी क्या रणनीति होना चाहिए, शासन को किस तरह से काम करना चाहिए, शासन की मूलभूत आवश्यकताएँ जो इन दूरस्थ क्षेत्रों में नहीं पहुँच पा रही, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुँच पा रही, उन सारी चीज़ों पर आज गहन चिंतन मंथन हुआ और सैकड़ों की संख्या में जो लोग आए थे, उन्होंने अपने-अपने विचार रखे। उसके बाद में हमसे जो सवाल किए गए थे, हम लोगों ने उस पे जवाब देकर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की और कार्यक्रम का जैसे कि उद्देश्य था युवा संवाद। तो युवा संवाद में जिस तरह से हम लोग अभी तक देखते आए हैं, एक तरफ़ा युवा संवाद, ऐसा नहीं था। आज के कार्यक्रम की खासियत ये बड़ी उपलब्धि रही कि संवाद दोनों तरफ से हुआ। आम पब्लिक जो यहाँ के स्थानीय लोग थे, बाहर के आस-पास के सोंडवा क्षेत्र के लोग थे, छकतला के थे, बखतगढ़ के थे, नानपुर क्षेत्र के थे, जोवट के भी कुछ साथी थे। तो वो सब आगे रह के यहाँ पर आके सवाल कर रहे थे। समाज की जो समस्या है, मूलभूत समस्या है, जैसे वर्तमान में ज़मीन अधिग्रहण के मुद्दों पर सवाल आए, फिर भविष्य में बेरोज़गारी के ऊपर सवाल आए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, शिक्षा को लेकर काफ़ी युवाओं ने चिंता ज़ाहिर की कि हमारे यहाँ सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, शिक्षक होते हैं, वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभा पाते हैं। ऐसे कई सवाल निकले जिस पर गहन चिंतन मंथन और प्रशासन का ध्यान आकर्षण करने की यहाँ पर कोशिश की। तो एक अच्छा आयोजन था। उसके बाद सहभोज कार्यक्रम भी था जिसमें सभी लोगों ने साथ में मिलकर खाना भी खाया। तो ऐसा आयोजन होते रहना चाहिए ताकि समाज में एक जागरूकता आए, लोग एक-दूसरे से संवाद स्थापित करें, एक-दूसरे से मिलना-जुलना होता रहे, आपसी भाईचारा बढ़ता रहे। जाति, धर्म और चूँकि आचार संहिता चल रही, चुनावी माहौल है, तो पार्टी से ऊपर एक-दूसरों के साथ में विश्वास बना के आदिवासी समाज के लोग बिना बैर के भाईचारे के साथ आगे बढ़े, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी कार्यक्रम था और सफल आयोजन था। नितेश अलाव जी, एक और सवाल है आपसे कि जैसे डॉक्टर हीरालाल जी ने 80 सीटों पर जेएस की तरफ से चुनाव पर लड़ने का बात करी है, तो उसका क्या कहना है? देखिए, हीरा लावा जी वो क्या कर रहे हैं वो हमारा उनका ये व्यक्तिगत मामला है और उसमें हम टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। वो उनका स्टैंडर्ड है। वो चूँकि विधायक है कांग्रेस से, वर्तमान में भी टिकट पर है और लड़ भी रहे हैं मनावर में। तो वो उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन ये सत्य है कि एसटी की 47 सीटें हैं जो रिज़र्व है और यहाँ पर आदिवासी एसटी के ही विधायक चुनकर जाते हैं। जहाँ पर कांग्रेस या बीजेपी 2 में से एक दल ही अपनी सरकार काबिज़ करवाने के लिए मेहनत करता है। तो इस दौरान हीरा लावया जी 80 सीटों की बात करते हैं और चुनाव नहीं लड़वाते हैं। तो उस विषय से हम लोग चूँकि आचार संहिता चल रही है और वो व्यक्तिगत मामला है, तो उस विषय पर जाने की बजाय हम लोग संगठन और समाज की बात कर रहे हैं। युवा जनसंवाद मिलन समारोह में आए हैं और यह मिलन समारोह आदिवासी युवाओं को लेकर रखी गई थी। लगातार हमारे क्षेत्र में युवा जनसंवाद नहीं हो पा रहा था, लेकिन ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म था आज ग्राम भोरदिया में, जिसमें हमारे आदिवासी समाज के युवाओं का यहाँ पे बुलाया गया, जिसमें उनके मंशा जानी गई। हमारे क्षेत्र में जिस प्रकार आदिवासी समाज पिछड़ता जा रहा है,
पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सुविधाओं से वंचित हैं। इस विषय को लेकर हम यहाँ पे युवा संवाद हुआ है और अच्छा सराहनीय युवाओं का कार्यक्रम रहा। साथ ही साथ युवाओं का आक्रोश भी था कि हम शिक्षित हुए हैं और शिक्षित होने के बावजूद भी हमारा समाज बहुत निचले तबके पे जा चुका है और विकास की जो झड़ी गिनाई जाती है, लेकिन हमारा समाज आज भी मूल सुविधाओं से वंचित है। इस प्रकार का कार्यक्रम रखकर आगे की रणनीति और हमारे क्षेत्र में शासन प्रशासन को किस प्रकार से अवगत कराएंगे, इस पर मंथन किया गया। कैबिनेट उतार रहे हैं, तो उस संबंधित में क्या बोलना चाहोगे? देखिए, जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन जैसे एक सामाजिक संगठन है, लेकिन इस क्षेत्र में लगातार और पूरे प्रदेश में, देश में लगातार 10-12 सालों से कार्य कर रहा है। समाज के हक अधिकारों की बात करता है, जल जंगल जमीन की बात करता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार रोजगार की बात करता है, संवैधानिक अधिकारों की बात करता है। हमको इस लगातार इस संघर्ष में देखने में आया कि हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लोग, जिनका अपना दायित्व बनता है समाज की आवाज़ को बुलंद करे लोकसभा विधानसभा में, कहीं न कहीं इन मुद्दों को उठाने में असमर्थ रहे